हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रितु शर्मा हीलिंग कनेक्शंस 555 में आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका आपके फीडबैक्स के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके फीडबैक्स, आपका प्यार मुझे लगातार आपके कॉल्स, मैसेजेस, व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए मिल रहा है। जो भी कॉल्स और मैसेजेस मैं रिसीव कर रही हूँ, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए, ताकि वो कॉमनली डिस्कस हो जाए और कोई भी डाउट जो आपके मन में है वो दूर हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं उन सभी डाउट्स को लेकर जो आपके मन में पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस को लेकर है। क्या हर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन आसानी से कर पाता है? क्या हर कोई पास्ट लाइफ में आसानी से चला जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम कहीं भी जाते नहीं हैं। आप अपनी पास्ट लाइफ में जाते नहीं हैं, बल्कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड स्टोर्ड है, आप उसको एक्सप्लोर करते हो, उसको रिवील करते हो। आपका अनकॉन्शियस माइंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी इस लाइफ का या आपकी प्रीवियस लाइफ्स का डेटा स्टोर्ड है। आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, हमें उस अनकॉन्शियस माइंड से निकालनी होती है। और उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम आपको एक ऐसी डीप हिप्नोसिस की स्टेट में लेकर जाते हैं, जहाँ पर आप उन सब चीज़ों को रिवील कर पाते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे 2 तरह के माइंड काम करते हैं। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है और एक हमारा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो अनकॉन्शियस माइंड थोड़ा-सा बैक स्टेप ले लेता है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम उठे हुए होते हैं, जाग रहे होते हैं, तब हमारा कॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही कम एक्टिव होता है, या आप ये कह लीजिए कि जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में हैं, वो हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम अनकॉन्शियस स्टेट में आते हैं, जैसे रात को नींद में या गहरी नींद में जाने से पहले उस अवस्था को याद कीजिए। उस टाइम हमारे आसपास कितना ही शोर हो, कितना ही लोग बात कर रहे हों, लेकिन अगर हम बहुत थके हुए हैं और हमें गहरी नींद आ रही है, तो उस टाइम पे हमें वो आवाज़ें भी बहुत कम सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं और हम एक अच्छी नींद की स्थिति में जाने को तैयार हो जाते हैं। तो उस गहरी नींद की स्थिति से पहले की जो स्थिति है, जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव तो है, लेकिन इतना एक्टिव नहीं है और हम सोए भी नहीं हैं, तो वो वाली स्टेट हमारी सबकॉन्शियस स्टेट होती है। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में आपको सिर्फ उसी स्टेट में लेके जाते हैं। इसलिए जब आप उस स्टेट में होते हैं, तो वो चीज़ें जो आपके अनकॉन्शियस में हैं, वो रिवील होने लगती हैं, क्योंकि इस टाइम पे अनकॉन्शियस माइंड आपका या आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव है इन कंपैरिजन ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें सब कुछ याद रहेगा? जी हाँ, आपको सब कुछ चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि आप हिप्नोटाइज़ नहीं होते, आप हिप्नोसिस की स्टेट में होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये हिप्नोटिज़्म है। जी नहीं, ये हिप्नोटिज़्म नहीं है। आपको सब कुछ याद रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। बस फ़र्क इतना है कि कॉन्शियस माइंड की जगह सबकॉन्शियस ज़्यादा एक्टिव है। क्या सब लोग इस अनकॉन्शियस स्टेट में जा पाते हैं और अपने पास्ट लाइफ्स को देख पाते हैं? यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, उसी तरह से सबके अनकॉन्शियस लेवल में जाने की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ उनको थोड़ा-सा भी कमांड देने से वो अपने अनकॉन्शियस स्टेट को अचीव कर लेते हैं और वो अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन वहीं पर कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लॉजिकल होते हैं। वो इस तरह से कमांड देने पर सबकॉन्शियस माइंड की उस स्टेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उनके साथ थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है और कई लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत कैसी होती है? आपको या तो कई बार सेशंस लेने पड़ते हैं, तो आप ग्रेजुअली उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, और या फिर आप
अपने आप ही प्रैक्टिस से उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में आपको सेशन में समझाया जाता है। अगर आप आसानी से उस लेवल में चले जाते हैं, तो आपके सेशंस बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पहली बार में ही कंप्लीट होने वाला हो जाता है। और अगर नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा-सा टाइम आप लोगों को लगता है उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। एक क्वेश्चन ये होता है कि सेशन कितने टाइम का होता है? एक सक्सेसफुल सेशन को कंप्लीट करने के लिए 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। कई बार सेशन 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है और कई बार सेशन 2 घंटे का भी हो जाता है। आपको जो यूट्यूब पर मैं सेशन शेयर करती हूँ, वो सेशन की ग्लिम्पसेस होती हैं, जिनमें उनके छोटे-छोटे पीसेस को जोड़कर मैं आपके सामने उनकी पूरी कहानी को रखती हूँ। इसलिए आप उस सेशन को देखकर ये मत सोचिए कि आपको जैसे ही मैंने कहा कि आप पास्ट लाइफ में चले जाइए, तो आप पास्ट लाइफ में चले जाते हैं। उससे पहले आपको उस स्टेट में लाने के लिए बहुत मेहनत की जाती है और चीज़ों को रिवील करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ पर सेशन एडिट करके आपको सिर्फ़ ये बताने के लिए या ये समझाने के लिए सेशन को डाला गया है, ताकि आप लोग ये समझ पाएँ कि सेशन कैसे होते हैं। कई लोगों को जब ये बात कही जाती है कि आप अपनी पास्ट लाइफ़ को देख सकते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि उनको देखने का तरीका क्या होगा? ऐसा क्या किया जाएगा कि वो अपनी पास्ट लाइफ़ को रिवील कर पाएँगे? इसलिए इन सेशंस को यहाँ पर डाला गया है, उन चीज़ों को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए। आपके जो भी क्वेश्चंस और डाउट्स हैं, मैं कोशिश करती रहूँगी कि उनको साथ के साथ मैं क्लियर करती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस और डाउट्स को लेकर।